आपने हमेशा से कहा है मिनिमम मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। क्या ये हमारी सरकार हैव वी बीन एबल टू अचीव दिस टू अ सर्टेन एक्सटेंट? ये कैसे चल रहा है? आपको सही लगेगा। हमारे यहाँ मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का कुछ लोगों ने ना समझी में अपने अपने अर्थ निकाले। कुछ लोगों को लगा कि मंत्रियों की संख्या कम मतलब मिनिमम गवर्नमेंट। कुछ लोगों को लगा कि कर्मचारियों की संख्या मतलब मिनिमम गवर्नमेंट। मेरी ये कल्पना कभी नहीं थी। ऊपर से मैंने तो आकर के स्किल मिनिस्ट्री अलग बनाई, कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री अलग बनाई, फिशरीज मिनिस्ट्री अलग बनाई। तो देश में जिन जिन फोकस एरिया होते हैं उसके लिए जब मैं मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस कहता हूं, हमारे यहाँ जो प्रोसेस चलती है लंबी, एक क्लियरेंस लेना है तो 6-6 महीने चल रहा है। एक का कोर्ट कचहरी का मामला है तो 100-100 साल तक पुराने केस अभी लटके पड़े हैं। इसलिए हमने क्या किया, करीब 40,000 कंप्लायंसेस हमने निकाल दिए। वरना ये डिपार्टमेंट आपसे एक चीज मांगेगा, बगल वाला भाई आपसे वही चीज मांगेगा, तीसरा भी वही मांगेगा। भाई एक ने मांग लिया है ना, आप उपयोग करो ना। 40,000 कंप्लायंसेस आप कर, हिंदुस्तान के सामान्य मानवी को कितना बर्डन होता है। मैंने करीब करीब 1500 कानून खत्म किए हैं। मैंने क्रिमिनल चीजों से जोड़ने वाले कानूनों को बदला है। तो मेरी जो मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का कल्पना है वो ये है, और मैं आज देख रहा हूं कि ये सब चीजें हो रही है। सर, इंडिया स्टैक जैसे कि हम डायरेक्ट बेनिफिशियरी हैं इसके, यूपीआई, ई-केवाईसी, आधार। क्या आपको लगा था जब इसका कंसेप्शन हुआ था कि इट विल प्ले आउट इन द मैनर दैट इट डिड? आज मैं 30 सेकंड में 10 करोड़ किसानों के खाते में सीधे पैसे भेज सकता हूं। मैं आज देश के 13 करोड़ गैस सिलेंडर के उपभोक्ताओं को सब्सिडी के पैसे एक क्लिक से 30 सेकंड में भेज सकता हूं। क्यों? जनधन अकाउंट किसी को लगेगा बहुत, लेकिन देश के करोड़ों रुपये जो लीकेज होता था, जो भ्रष्टाचार होता था, वो गया और टेक्नोलॉजी का एक उपयोग हुआ। अब यूपीआई आप देखिए, पूरी दुनिया के लिए अजूबा है जी। दुनिया के मेहमान आते हैं तो पूछते हैं कि भाई यूपीआई कैसे काम करे। मैं उनको कहता हूं जरा वो किसी वेंडर के यहाँ हो आओ भाई। फिनटेक की दुनिया में और टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज कैसे किया जाता है, दुनिया के सामने भारत ने एक उदाहरण पेश किया है। आज देश के नौजवानों के जेब में एक मोबाइल फोन हो, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है। और मेरे देश के नौजवान याद रखेंगे कभी न कभी कि भाई एक ऐसी सरकार आई थी जो पूरी दुनिया मेरे जेब में थी, मेरे मोबाइल में थी। टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेंचुरी है। देश ने सेपरेट इनोवेशन के लिए कमीशन बनाया है। मैंने इनोवेशन के लिए अलग फंड निकाला है। नौजवान रिस्क ले, उसको लगना चाहिए भाई भले मैं फैल जाऊंगा तो भी कोई, मैं भूखा नहीं मरूंगा, कोई है मेरी चिंता करेगा।